सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीजनल चेंज, जो सर्दी आ रही है, विंटर्स आ रहे हैं, उसमें कैसे हम अपनी बॉडी को बेटर रख सकते हैं। तो कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को और हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इन सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं करेंगे, 25 से 30 मिनट इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी, तो आप हाथ हिला के थम्स अप करके ज़रूर मुझे एक बार बताएं कि यस, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। स्वागत है सबका माई एच बी सेशन में। और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और सबके लिए टॉपिक होता है, क्योंकि सीजन सबके लिए सेम होता है, चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंज आती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेचर एक सबसे बड़ा हीलर होता है, और नेचर ही सबसे बड़ा किलर भी होता है। आ, आप देखेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, पेड़ पौधे, समंदर, बर्फ, पहाड़, हवा, ये सारी चीज़ें से मिलके ही क्या बोलते हैं, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। और इनके बिना, इन इकोसिस्टम के बिना किसी का भी सर्वाइवल नहीं होता है। तो जब 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 मौसम चेंज होता है, तो हमारी बॉडी को भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, और नेचर ने बड़ा खूबसूरती से इस चीज़ को बनाया है। देखिए, जैसे ही सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जब विंटर आती है तो क्या चेंज आता है? पहला चेंज आता है कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं, अर्थ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है। अब हो सकता है आपके लिए पहली बार ये इंफॉर्मेशन हो कि सनलाइट क्या बड़ा रोल प्ले करती है। सनलाइट के बिना इस धरती पे कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, ना कोई जिंदा रह सकता। अब जैसे ही विंटर आएंगे, आप देखिए पत्तों का साइज बढ़ जाएगा। जो जो उस टाइम पे पेड़ उगते हैं, या जो भी आप देखेंगे, जो सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनके लीव्स का साइज बड़ा होता है। लीफ का साइज बड़ा क्यों होता है सर्दियों में? क्योंकि देखिए, धूप तो डायरेक्ट आएगी नहीं, तो धूप को ज्यादा लेने के लिए वो पत्ते अपना साइज बढ़ा लेते हैं। और सर्दियों में ही सबसे ज्यादा आप देखेंगे डार्क कलर की चीजें पैदा होती हैं। आप जितनी भी चीजें देखेंगे, डार्क और कलरफुल चीजें ज्यादा सर्दियों में आपको देखने को मिलती हैं। चकुंदर देखेंगे, बीट रूट देखेंगे आप, कैरेट देखेंगे आप, सिट्रस फ्रूट्स देखेंगे, पालक देखेंगे, स्पिनच देखेंगे, या जितनी भी सरसों का साग है, नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस है। बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। अल्टीमेटली ये क्या है? डार्क कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है लाइट को, आपको मालूम है। तो नेचर में देखिए, धरती पे भी क्या क्या चेंज आता है। जैसे सूरज की लाइट कम पड़ती है, तो डार्क कलर की चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, वो सनलाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकती हैं। और प्लांट के, जो भी प्लांट उसमें पैदा हो रहे हैं, उसके पत्तों का आकार भी और डायमीटर भी, सरफेस भी बड़ा हो जाता है, टू रिसीव मैक्सिमम सनलाइट। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपने शरीर को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। हम अपने शरीर को एकदम से चेंज नहीं कर सकते, तो हमारी इम्यूनिटी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सीजन। तो अकॉर्डिंग टू सीजन हमारी इम्यूनिटी चेंज होगी, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले क्या चीज में चेंज आएगा? जैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर कम होगा, आजकल तो देखिए क्रोनिकल लेवल पे विटामिन डी की कमी है। लोग इसको, विटामिन डी को ओनली विटामिन मानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, आज के टाइम पे विटामिन डी को ओनली विटामिन डी माना जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अकेला ही विटामिन डी नहीं है, ये एक हमारा कनेक्शन है नेचर और हमारे बीच में। देखिए, विटामिन डी किस चीज से बना है, उसकी यदि केमिस्ट्री में जाएंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, विटामिन डी का केमिकल फॉर्मूला रिजेंबल करता है आपके कोलेस्ट्रॉल से। जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, वही विटामिन डी में चेंज होता है। अब कुछ लोग बोले जी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो हमने ये सुना है, गलत होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जब इसका जो लेवल है वो अनबैलेंस हो जाए, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, एक होता है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, जिसमें एलडीएल का को ब्लेम किया जाता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। और एचडीएल को क्लेम किया जाता है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये दोनों ही अच्छे हैं,
पर एक लेवल तक अच्छे हैं। यदि लेवल इनका ऊपर नीचे होगा, अनबैलेंस होगा, तो दोनों ही हमारे लिए दिक्कत कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, जब आप कोई भी चीज़ फैट खाते हैं, जब कोई भोजन में आपने फैट खाया, घी खाया, कोई ऑयल खाया, वो हमारे पेट में जाके पानी में तो घुल नहीं सकता। अब ऊपर वाले पोर्शन में तो पानी होता है। अब घी या ऑयल पानी में तो नहीं घुलता, तो इसको बिना घुले ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो नेचर ने बड़ा अच्छे से ऑर्गन को भी बनाया हुआ है। लीवर ने बाइल साल्ट दे देना है, वो इमल्सीफायर का काम करता है। इमल्सीफायर का मतलब है दो चीजें जो आपस में घुल नहीं सकती, उनको मिलाने का काम करता है। जैसे दूध है, एक बहुत अच्छा इमल्सीफायर है। उसमें फैट भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैक्टोज भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी हैं, बट अलग अलग नहीं दिखते, सारे घुले हुए हैं। ब्लड हमारा एक अच्छा इमल्सीफायर का एग्जाम्पल, उसमें विटामिन, प्रोटीन, फैट। पर आप किसी ने अपना ब्लड देखा होगा तो वो भी पूरा एक सॉल्यूशन के रूप में देखा होगा, अलग अलग चीजें नहीं दिखती हैं। तो सेम लाइक, जब आपने फैट खाया तो लीवर से बाइल आया, बाइल ने उसको इमल्सीफाई करके मिक्स कर दिया, और इमल्सीफाई होते ही वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। अब जैसे ही लाइपेज नाम का एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करेगा, अब डाइजेस्ट तो कर दिया, डाइजेस्ट का मतलब है कॉम्प्लेक्स चीज को सुलझाना, छोटे पार्ट में तोड़ना और बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाए। अब आपके पेट से, आपके गट लाइन से कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं जो आपके विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, गुड ओमेगा और इन सारी चीजों को ले जाने का काम करेंगे? वो है एलडीएल। एलडीएल आपका व्हीकल का काम करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बाउंड कर लेता है और आपके पेट से, आपके डाइजेशन सिस्टम से बॉडी के अंदर ले जाने का काम ये करता है। अब ये अंदर माल ढोने का काम करा, सिंपली भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। अब इसकी संख्या ज्यादा हो जाए, ढोने वाले की, अंदर ले जाने वाले की संख्या ज्यादा हो जाए, तो अंदर जाके ज्यादा डिपोजिशन होगा। अब दूसरा है अच्छे वाला कोलेस्ट्रोल, जिसको बोलते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका नाम है। ये क्या करता है, अंदर जो जमा हुआ है उसको वापस लीवर तक लेके आता है। जमे हुए को, यानी कि आपके गोडाउन से वापस आपकी फैक्ट्री में लेके आता है और इसको प्रोसेस करवा देता है। यदि अंदर से बाहर लाने वाली चीज कम हो जाए और पेट से अंदर ज्यादा ले जाने वाली चीज ज्यादा हो जाए, तो अनबैलेंस हो गया, यानी कि डिपोजिशन ज्यादा होगा, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। इसलिए इनको बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। बट ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये लिपोप्रोटीन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिपोप्रोटीन। अब आपको मैं अगली चीज बता रहा हूं। लोगों को डराया गया है इस दुनिया में, लोगों को इस तरीके से ये एक बड़ा, मैं झोल बोलूंगा कुछ इंडस्ट्री का, कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाने से हार्ट अटैक आ जाएगा, ये करने से, ये फैट खाने से ये हो जाएगा। ये बिल्कुल कोई प्रूवन साइंस नहीं है, ना कोई पेपर पब्लिकेशन है, ये जर्नल मिथ था। और कुछ कमर्शियल प्रोडक्टों को या कुछ ड्रग्स को लाने के लिए इसका नाम लिया गया। आपको मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो मेरी जनरेशन के हैं या मेरे से 10 साल ऊपर नीचे वाले हैं, क्या आप पहली जनरेशन जितना घी खाते हैं, पहली जनरेशन जितनी चीजें आप यूटिलाइज करते हैं? यदि घी में कोई दिक्कत थी तो उस टाइम पे ज्यादा खाया जाता था, तो वहां पे हार्ट अटैक ज्यादा होने चाहिए थे, या आज कम खाया जा रहा है तो आज हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आ, मेरी वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है मेरी? राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घी को कैसे खाना है, फैट को कैसे खाना है। दैट इज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं स्क्रीन पे भी दिख रहा हूँ, मेरी फोटो वोटो दिख रही है, किसी का मैसेज आ रहा है हमारे एक सीनियर उसका। यदि दिख रहा है तो प्लीज हैंड बटन प्रेस करके, या ऐसे करके, आप बहुत सारे स्क्रीन ऑन किए हुए हैं, दिख रहा है? ओके, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यदि आप कोई भी डाइटरी फैट खाते हैं, तो फैट या घी खाने का सही तरीका क्या है? सब्जी में ऊपर डाल के या चपाती पे लगा के खाना होता है।
जब जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये इसकी जो सही वाली चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी, और बैड वाली चीजें आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती हैं। ये बड़ा डिफरेंस होता है। तो घी खाने से हार्ट अटैक आएगा, ये आएगा, ये मिथ है, इसका कोई वो नहीं है। आप मुझे बताएं, ना तो आप घी खाते हैं, कुछ लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूं बट मेरे पास एक स्क्रीन है जिसमें मैं दिख रहा हूं। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। यस, एक स्क्रीन से मेरा वीडियो ऑन है, एक से मेरी वॉइस चलती है, तो दूसरी स्क्रीन पे आप देखेंगे, इस पे तो मेरा वॉइस ही आ रहा है, और यहाँ पे मैं दिख रहा हूँगा इस स्क्रीन से। हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे। अब मैं स्क्रीन पे कितने लोगों को दिख रहा हूँ? दिख रहा है। राइट, राइट। यस, आईपैड से मेरी वॉइस आएगी, और उससे मेरा लाइक वीडियो दिखेगा जो जर्नली अपना लिंक चलता है। यस, दूसरी वीडियो से ही कनेक्ट करना है, स्पॉटलाइट पे मैं नहीं हूँ। जस्ट ए मिनट में ट्राई कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, एक मिनट में मैं सॉल्यूशन करता हूँ चीज़ों का। एनीवे, दूसरी से कैसी से काम चलाना पड़ेगा। ज़्यादा टेक्निकली चीज़ें मुझे डिजिटल में कम ही समझ में आती हैं। सो हम बात कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सो अल्टीमेटली जो हम ब्लेम करते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारी कहीं ना कहीं जर्नल अवेयरनेस में कमी है। और एलडीएल और एसडीएल क्या हैं? वो एक माल को ढोने वाली चीजें हैं। माल को ढोने वाली चीजें का मतलब है कोलेस्ट्रॉल को और फैट वाली चीजों को अंदर लेके जाएंगी, या उसको मेटाबॉलिक एक्टिव करने के लिए लीवर के पास वापस लेके आएंगी। तो ये इसको बैलेंस रखना होता है। इसको बैलेंस रखने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सनलाइट आपको चाहिए। यदि आप सनलाइट नहीं यूटिलाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में इसका अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो अंदर कोलेस्ट्रोल है वो सनलाइट के एक्सपोजर में आके ही विटामिन डी में एक्टिव में कन्वर्ट होता है। सो आप ये देखिए, सनलाइट अकेला आपका डी नहीं बना रही है, कोलेस्ट्रोल को बैलेंस करने का काम कर रही है। और यदि आप अब सर्दियों में धूप ना निकले, ये सारी चीजें ना हो, तो हमें और भी ज्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारा एक तो डी नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और ये यदि बॉडी में बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे लिए कार्डियक के इशू, देखिए सर्दियों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं।
सर्दियों में वो एक तो ऊपर से ठंड के कारण आपकी खून की नलियां कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, ऊपर से आपका सनलाइट ना मिलना और कोलेस्ट्रोल का बॉडी में बढ़ना। और सर्दियों में यदि आप सनलाइट कम होती है तो देखिए सर्दियों में हमारे पहले की पद्धति में, पहले के जो रहने सहने के तरीके में, सर्दियों में जो पिनिया डलती थी जिसमें बादाम की या कोई भी जो मिठाइयाँ होती थी खोए की या किसकी, ये क्यों डाली जाती थी? बिकॉज सनलाइट कम मिलेगी। अब वो सनलाइट एनिमल तो ज्यादा ले रहा है, वो सारा दिन बाहर रहता था। अब आपकी गाय, बफलो, भेड़, बकरी पे जो भी सनलाइट डल रही थी वो उसके मिल्क में विटामिन डी के रूप में आ जा रही थी। घी खा रहे थे तो विटामिन डी मिल जा रहा था क्योंकि फैट सोल्यूबल था। आज घी फ्राई कर दिया है, वो नहीं खा रहे हैं, धूप में घर से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता है इम्यूनिटी का। हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, विटामिन डी जिसमें कम होता है उसकी इम्यूनिटी लो मिलती है, वो बार बार में इन्फेक्शन होगा उसको, बार बार में उसको प्रॉब्लम आएंगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए कोरोना के टाइम पे भी जहां जहां पे कोरोना फैटल था, जहां जहां पे कोरोना का ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो उस एरिया में देखा गया रिसर्च में, उस एरिया में पाया गया जहां लोग धूप में ज्यादा रहते थे, गांव कस्बों में, वहां इम्पैक्ट कम था। हालांकि इन्फेक्शन हो सकता था बट द फैटेलिटी जो इमरजेंसी के या जो मौत के कारण बने वो ऐसे लोगों में बने जिनमें विटामिन डी की कमी थी। और वो डी की कमी कहाँ पे होगी? जो लोग शहरों में रहते हैं और शहर में धूप का एक्सपोजर नहीं होता, ओनली आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, तो ऐसे उसमें, और ऊपर से आप डाइट में फैट नहीं खा रहे, जस्ट मोटा हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। या तो आपने एनिमल से ने जो विटामिन डी लिया सूर्य से, उसके थ्रू आप अपना विटामिन डी पूरा करें, या फिर आप धूप में जाएं। अब धूप कम होगी तो रिडक्शन आएगा सनलाइट में, तो आप देखेंगे सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, सांस वाले लोगों के लिए, लंग्स वाले लोगों के लिए या हार्ट वाले लोगों के लिए, ये सबसे ज्यादा सर्दी में ही सबसे ज्यादा चैलेंजेबल बनता है। दूसरी चीज क्या होगी? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ेंगे सर्दी में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ते हैं जो सांस या लंग्स से या फेफड़ों से रिलेटेड जो होते, कोल्ड एयर कैन अफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक और इंक्रीज आपकी इन्फेक्शन का, फ्लू का, कॉमन कोल्ड का, निमोनिया का कारण बनता है। और विटामिन डी, आयरन और विटामिन सी जिसकी डाइट में कम होता है, तो निमोनिया, कोल्ड, फ्लू, ये सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों में जल्दी वो लोग चपेट में आते हैं। चेंज इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में भी चेंज आता है। कौन किस चीज का सर्कुलेशन? यानी कि वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वासो का मतलब जैसे यार खून की नली थी, ये सिकुड़ के ठंड में ऐसे हो जाती है, तो इस पे प्रेशर पड़ता है ब्लड का आगे पहुंचाने के लिए, तो हार्ट की प्रॉब्लम या यदि ब्लॉकेज भी है इसमें तो हो सकता है हार्ट अटैक आने के चांसेस। और इन सारी चीजों के सर्दियों में ही ज्यादा होते हैं, आपको पता है, और वो भी सुबह सुबह जब सबसे ज्यादा ठंड होती है और आदमी उठने की कोशिश करता है 5 बजे के आसपास सबसे ज्यादा माना गया है हार्ट अटैक का टाइम सुबह का। रीजन क्या है? आप सो रहे थे तो ठीक है, ब्लड बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए था, ऑर्गन्स को, तो हार्ट आराम से धड़क रहा था, और एकदम से जब आप उठने की कोशिश करते हो, ठंड थी और ब्लॉकेज भी उस आदमी को थी, एकदम से हार्ट ने ज्यादा प्रेशर डाला और वो ब्लॉकेज के कारण अटैक आने के चांसेस उस टाइम पे बढ़ते हैं। तो सर्कुलेशन में चेंज आएगा, मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आपको एक्स्ट्रा हीट जनरेट करनी पड़ती है ठंड से बचने के लिए। आप देखेंगे कि बॉडी को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, इसलिए डेंस फूड खाए जाते थे, फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह डाइट इसमें ज़्यादा ली जाती थी, विटामिन सी, आयरन जैसी चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा ली जाती थी, जस्ट बिकॉज बॉडी को ठंड से बचाना, तो हीट जनरेट करनी थी, तो हीट जनरेट करनी पड़ेगी। हाइड्रेशन पैटर्न भी आपके चेंज होंगे। सर्दियों में अक्सर लोग पानी अवॉइड करते हैं, पानी कम पीते हैं, सोचते हैं कि ठंड है, उसको जनरली प्यास फील नहीं होती क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती है, तो बट हाइड्रेशन पैटर्न जब चेंज होंगे, कोल्ड एंड ड्राई एयर कैन अफेक्ट हाइड्रेशन स्टेटस, और स्किन की प्रॉब्लम भी आप देखेंगे सर्दियों में ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। सो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो एकदम से होता नहीं है, क्योंकि सर्दी के मुताबिक अभी जो फूड है हमारा सीजन के मुताबिक है नहीं, हमारे मूड के अकॉर्डिंग है। हम अपने मूड के अकॉर्डिंग खा रहे हैं, सीजन के अकॉर्डिंग नहीं खाएंगे, तो बाहर से जो सीजनल चीजें आ रही हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती थी, बट हम उनको उनका लो कंजप्शन करते हैं या उनको एक्स्ट्रा प्रोसेस करके खाते हैं, तो अल्टीमेटली ये चीजें हमें आने वाले ठंड में ज्यादा दिक्कत करती हैं।
अगली चीज क्या, स्लीप पैटर्न भी आपके चेंज होते हैं। देखिए ठंड में आदमी हमेशा बिस्तर में ही रहता है, तो स्लीप पैटर्न चेंज होना लाजमी सी बात है। जो शॉर्टर आपके दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी होती हैं। एक तो सनलाइट आपकी रात बड़ी होगी जो वैसे ही धरती पे कम आ रही है, वो भी इन्वर्टेड आ रही है, डायरेक्टली नहीं आ रही। सो कोल्ड टेम्परेचर में स्लीप पैटर्न चेंज होना, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, मेंटल जो डिप्रेशन है, एनजाइटी है, ऐसे इस ऐसे टाइम में ज़्यादा होते हैं। सो मूड चेंजेस, रेस्पिरेटरी इशू, कार्डियक इशू, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लो इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब सीजन विंटर का आएगा। और अभी 1 से 1.5 महीना हमारे पास है कि हम अपनी बॉडी को आने वाले विंटर्स के लिए अडेप्ट कर पाएँ, हम अपने आने वाले विंटर को अच्छे से अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर पाए, अपनी स्किन को, अपने हेयर को, अपने हार्ट को, अपने हाइड्रेशन, लंग्स, सारी चीज़ों को अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, वार्म रहें, विटामिन डी, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें अडोप्ट करनी होती हैं। सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि प्री विंटर आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्री विंटर आपको एक तो सीजनल चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए जो आने वाले सीजन में आप खाते हो, ग्रीन सब्जियां खानी चाहिए। रीजन क्या है, विटामिन डी, आयरन और जिंक। विटामिन डी, आयरन, जिंक और ब्लड सर्कुलेशन वाली चीज और विटामिन सी, ये आपको ज़्यादा चाहिए आपको सर्दी में। यदि ये कम मिलेंगे, इम्यूनिटी लो रहेगी, आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स कम रहेंगे, आपकी बॉडी जल्दी इन्फेक्टेड रहेगी, बार बार में सर्दी, खांसी, जुकाम, कोल्ड, स्किन के लिए दिक्कतें, हार्ट, बीपी, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बेस्ट सप्लीमेंटेशन इन टाइम पे क्या खाना चाहिए। आ, अश्वा वन का सबसे राइट टाइम है ये खाने का। यदि आप अश्वा वन स्टार्ट करते हैं इस मौसम में और अगले 2 महीने तक खाते हैं, आपकी बॉडी को ये बिल्कुल आने वाले चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, अडेप्टोजन, इसका काम है स्ट्रेस से नींद अच्छी दिलाने में काम करेगा, हार्मोन को बैलेंस रखता है, कार्डियक को ये सही रखता है, आपके कार्डियक को सही रखेगा। और अल्टीमेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आसवावन जो है, ये आपकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी पे काम करेगा। इसके साथ हीमोफोर्टिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है इस टाइम स्टार्ट करने का। हीमोफोर्टिन क्यों है, क्योंकि इसमें मैं आपके पीपीटी शेयर करूंगा, इसमें एक्चुअली हीमोफोर्टिन क्यों चाहिए आपको। तो जो मैं बात कर रहा था, सीजनल चेंज और इम्यूनिटी, जो भी चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में। और इम्यूनिटी सिंपली क्या है, एक डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी का, और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इसका बूस्टअप होना बहुत ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे, इम्यून सिस्टम जो है वो कई चीज़ों का बना होता है। जैसे वाइट ब्लड सेल हैं, लिम्फ नोड है, जो आपका जैसे सब इन्फेक्शन होता है तो गले में सूजन आ जाती है, जो यहाँ पे आपको नोड्स बनी दिखती हैं, गांठ बनी दिखती हैं। बॉडी का डिफेंस, और पेट में सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम होता है आपकी आर्मी, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज्यादा होती है, गट लाइन पे ज्यादा होती है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को रिकॉग्नाइज करती है, उसकी उसको फिर एक तरीके से इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से उसको किल करते हैं। और इम्यूनिटी भी अलग अलग टाइप की है, बट ये टॉपिक हम इस तरीके से डिलीवर नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कि सीजनल आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन आपको इस टाइम पे स्टार्ट करने चाहिए। और लो इम्यूनिटी आपका स्ट्रेस के कारण, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, एजिंग, क्रोनिकल इलनेस, इन सारी चीज़ों को बढ़ाती है। सेडेंट्री लाइफ भी लो इम्यूनिटी का कारण बनता है। सो चैलेंजेस यही हैं कि आपको कोल्ड, फ्लू, इन्फेक्शन, वाउंड हीलिंग में दिक्कत, रिकवरी फ्रॉम इलनेस में दिक्कत, कार्डियक की प्रॉब्लम, फटीक, एनर्जी का लेवल कम होना, सीजनल इलनेस की वर्नेबिलिटी बढ़ना, चांस बढ़ना। तो चैलेंजेस ड्यूरिंग द सीजनल चेंजेस, बॉडी स्ट्रेस मैं बता चुका हूँ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो लंग से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीजनल एलर्जीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज एक्सपोजर टू वायरस एंड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
सो स्ट्रेटजी, एक तो बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको सीड्स थोड़े से डाइट में लेने चाहिए, होल ग्रेन लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप जो आपका चना है, ग्राम्स जो है उसको भिगो के, रात को भिगो के, बादाम है, आपके फ्लैक्स सीड है, ये चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए अपनी डाइट में। अभी जैसे आप देखेंगे मिलेट आएगा, मिलेट या मक्का है, कॉर्न है। मिलेट एंड कॉर्न को आपको ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज दे आर रिच इन कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम एंड आयरन, इसमें ज़्यादा होता है। और आपको घी जैसी चीज़ें भी एड ऑन करनी चाहिए अपनी डाइट में, बट फ्राई में नहीं, ओनली आप चपाती पे रख के इन चीज़ों को खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल आप जरूर यूटिलाइज करें, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन आपका आयरन और जिंक और मैग्नीशियम ये ज़्यादा होते हैं, और यही आपको ठंड में ज़्यादा चाहिए। सो ग्रीन वेजिटेबल हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप थोड़ी सी मेडिटेशन या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हाइड्रेशन का जरूर ध्यान रखें, और अपनी स्लीप को जरूर मैनेज करें। स्लीप को मैनेज करने का एक टाइम फिक्स करें आप, कि उसी टाइम सोना है, उसी टाइम पे बेड पे जाना है। तो यदि आप पैटर्न को सही कर लेंगे तो स्लीप भी आपकी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि बेस्ट सप्लीमेंट मैं बोलूँगा हीमो 14 को आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आयरन, कोल्ड है, फ्लू है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, सबके लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, एक्टिवेशन के लिए आपको आयरन चाहिए। और बॉडी को हीटअप रखने के, जिसको बार बार में ज़्यादा ठंड लगती है, जिसके पैर ठंडे रहते हैं, होता है ना सर्दी में, लाइक के आपको ब्लैंकेट में डालने के बाद भी पैर बहुत लंबे टाइम तक ठंडे रहते हैं। ऐसे लोगों में प्रोटीन की और आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। जनरली दे दे आर नॉट टेकिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड आयरन डाइट में नहीं लेते, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो हाथ और पैर जो कोल्ड एंड नमनेस आपको फील होती है, तो वो सर्दियों में और ज़्यादा होती है। तो हीमो 14 में आयरन, फोलिक एसिड, B12 एंड जिंक और विटामिन सी, ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करते हैं। साथ साथ में आरबीसी, आयरन अब्जॉर्प्शन और स्टेमिना को तो इंक्रीज करते ही हैं। और यही चीज़ रेस्पिरेटरी, जिसको सांस, आस्थमेटिक कंडीशन जिसकी रहती है, उसके लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। मैग्नीशियम इसमें है। बीट रूट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो आपकी जो खून की नलियां जो हैं, वासो जो कंस्ट्रिक्शन नाम की चीज होती है, वो सिकुड़ जाना होता है, उसको नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और नेचुरल तरीके से आपकी आर्टरीज एंड वेन्स को बेटर रखता है। मोरिंगा है, स्पिनच है, नेचुरल फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स का ये सोर्स होते हैं। ये भी आपको इसमें मिल रहा है। B3, B6, B12, जिंक, मैग्नीशियम। सो दिस इज द ट्रांस रेस्पिरेटोल फॉर द हार्ट, और एंटी एजिंग, पोमेग्रेनेट इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। सो हीमो 14 इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, और प्री विंटर में आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप विंटर को एंजॉय कर पाएंगे, आप अपने विंटर में इम्यूनिटी बेस्ट रख पाएंगे। और यदि आपको सांस की तकलीफ रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस रहता है, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ हेल्थ को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा, जो विंटर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे बॉडी में। करना क्या है, डेली आपको अभी पहले हफ्ते को आपको एक एक सुबह शाम खाना है। हफ्ते के बाद डेली एक इसको स्टार्ट कर सकते हैं। खाना खाने के बाद ही इसको आप स्टार्ट लेंगे, आधा घंटा 1 घंटे के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद यदि आप वुमेन्स के केस में 1 1 पूरा महीना चलाएं, क्योंकि दे नीड मोर आयरन, फोलिक एसिड फॉर देयर पीरियड साइकिल एंड ऑल, जो उसमें लॉस होता है। सो एनर्जी, स्टेमिना, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। और लाइक जो आपको कोल्ड बार बार में आता है, पैर ठंडे रहते हैं, सिर में दर्द रहता है ठंड में, ऐसे में आपकी ये हीमो 14 बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अश्वगंधा को सबसे ज्यादा रेटिंग दी जाती है, यदि इसको रेटिंग दी जाए, साइंटिफिक रेटिंग इसको मिलती है अडप्टोजन में। अडप्टोजन का मतलब होता है आपकी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस में हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, या आपकी मेंटल हो, फिजिकल हो, या फिजियोलॉजिकल हो। यानी कि जो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं या कुछ भी हैं, जो सिक्रेशन हैं,
या आपका मेंटल वेलबींग है या फिजिकल है, बॉडी किसी भी स्ट्रेस में हो, तीनों कंडीशन में से ये अकेला एक ऐसा हब पाया जाता है, नेचर ने ऐसा हब बनाया है जो तीनों स्ट्रेस को बॉडी को अडेप्ट करने में हेल्प करता है, और इसी को इसको अडेप्टोजन बोला जाता है, कि आपकी बॉडी को सही तरीके से अडेप्ट करवाता है किसी भी कंडीशन के होना हो। सो असवावन बेटर सॉल्यूशन है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, और पावरफुल अडेप्ट होकर आपकी इम्यूनिटी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए जो आने वाला विंटर चेंजेस है। इसके साथ साथ ये आपको इसमें ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ग्रीन टी और फिस्टिटिन और जिंक्सन जैसी चीज़ें हैं जो पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करती हैं, और साथ में आपकी हार्ट के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा एक तरीके से मैं इसको रेटिंग दूंगा। इसके अलावा स्टेमिना बूस्टर, सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात करें, मेल एंड फीमेल दोनों इसको, एक ऐसा हब है जिसको मेल एंड फीमेल यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये पेटेंटेड वाला पोर्शन, पेटेंटेड वाला अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट के रूप में इसमें डाला गया है, जिसको हम KSM 66 बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग रखता है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट में, जो कि क्लिनिकल प्रूवन है ह्यूमन ट्रायल में भी, इन विवो इन विट्रो मेटा एनालिसिस, पल्सिबो वर्सेस आपका रियलिस्टिक जो कंट्रोल वर्सेस जो आपका स्टडी होती हैं, तो सारी स्टडी में ये प्रूवन एक एक्सट्रैक्ट माना गया है। और मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद द अश्वावन। सुबह एक अश्वावन प्लस एक हीमोवन, अश्वावन और हीमो 14, ऐसे करके आपने पहले हफ्ते स्टार्ट करना है। फिर आपने सुबह सुबह ही आपने फिर ब्रेकफास्ट के बाद दोनों एक ही खाने स्टार्ट करने हैं एक हफ्ते के बाद। तो आप पहले हफ्ते थोड़ी सी एक एक एक्स्ट्रा डोज है सुबह शाम खाना खाने के बाद, उसके बाद एक कैप्सूल इसका एक कैप्सूल इसका लेंगे, तो आप एक तरीके से इसको वेलबींग। आप बोलेगा मेरे में आयरन की कमी नहीं है, भाई साहब आयरन की कमी का मतलब नहीं है, आपको आयरन ज़्यादा चाहिएगा ठंड से बचने के लिए, बॉडी में एक्स्ट्रा हीट जनरेट करनी है, सनलाइट कम पड़ेगी, तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी, आपका आयरन, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और बायोप्रीन है जो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती है। इसके साथ साथ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कैल मैक डी, क्योंकि जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी ज़्यादा बढ़ती हैं ऐसे केस में। और SBTC जूस भी सुबह सुबह खाली पेट 30 ml, क्योंकि सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते ही सर्दियों में हैं। सो बेस्ट टाइम है, आप SBTC जूस से सुबह स्टार्ट करें। फिर ब्रेकफास्ट में आपने कुछ आमंड लिए भीगे हुए, थोड़ा सा चने वने स्प्राउटेड फॉर्म में रात को भीगे हुए थोड़े से उसमें खाए, और उसके बाद फिर आपने आयरन प्लस अश्वावन लिया। सो दिस इज द बेस्ट वे टू वेलकम द विंटर्स, एंड इम्यूनिटी को बेस्ट बूस्टअप कर सकते हो और हेल्थ को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम या उस तरीके की प्रॉब्लम है, तो AVBT बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप हार्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि मुझे लंग्स में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम रहती है, जो COPD के केस में, या जिनको बार बार में कोल्ड एंड फ्लू, न्यूमोनिया, शॉर्ट ब्रीथनिंग, ऐसे केस में आपको हमेशा लंग्स लंग्स फ्यूल को भी आपने ऐड ऑन कर लेना है। लंग्स फ्यूल को आप यदि एक सुबह एक शाम को ऐड ऑन करेंगे अलोंग विद आयरन फोलिक, तो डेफिनेटली अश्वावन तो देना ही है साथ में, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ऐसे केस में कई बार क्या होता है, SBTC किसी की बॉडी लाइक सिट्रस है, तो किसी को लगता है कि मैं खाली पेट पीने से मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी पानी में मिक्स करके जूस के रूप में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली पेट ही, ब्रेकफास्ट के साथ भी इसको आप एड ऑन कर सकते हो एज ए हेल्दी ड्रिंक के रूप में। सो SBTC में सीबकथोन करक्यूमिन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो आपको साथ में इसमें गिलोय भी है, अश्वगंधा भी डाला गया है, स्टावरी भी इसमें है, जो मल्टीपल आपको बेनिफिट देते हैं अपार्ट फ्रॉम द इम्यूनिटी एंड ऑल। सो इसके साथ साथ आप अपने आप को जरूर, आपको लगता है कि मुझे ऑप्टिमाइज करना चाहिए अपना ये कार्डियक के लिए, जिसको देखिए ठंड में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि AVBT ऐसे लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम या BP की प्रॉब्लम लगता है, कार्डियक की प्रॉब्लम, AVBT उनको 20 ml मिनिमम सुबह 20 ml 30 तक पिया जा सकता है, 2 टाइम ये पिएं।
और हार्ट वन को आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम लेना स्टार्ट करेंगे। और साथ में अश्वा वन और आयरन तो 1 महीना तो मिनिमम खाना ही खाना है कि आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज हो जाए आने वाले टाइम के लिए। सो एवीबीटी के बाद यदि मैं बात करूं तो आपके स्किन की केयर भी इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे जो मॉइस्चराइजर है आपका विटामिन सी बेस्ड, इसको आप यूटिलाइज करें, आपकी स्किन का टोन मेंटेन रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, हाइड्रेशन मेंटेन रहे। सो जो कि सर्दियों में बहुत रफ हो जाना, बहुत ड्राई स्किन हो जाना, इन चीज़ों से आप अपने इस मॉइस्चराइजर से यूटिलाइज करके बच सकते हैं। और एक ही मॉइस्चराइजर नहीं है, यू हैव सेकंड मॉइस्चराइजर इन हिल्स एंड बीचेस सीरीज। ये भी बहुत क्लासी मॉइस्चराइजर मुझे लगता है पर्सनली। इसके साथ साथ आप देखेंगे लोशन भी आपके पास है। और सन शेल्टर लोशन जो आप इसमें यूटिलाइज, सन शेल्टर की बजाय लोशन आप इसमें डाल सकते हैं। और आपके पास बॉडी बटर के रूप में भी एक बॉडी मॉइस्चराइजर के रूप में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यही सारी बातें मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और शेयर करके कि भी आप लोग आने वाले टाइम में कैसे इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं अपनी, कैसे आप अब ये नहीं है कि हमें बीमार होना है तब खाना है, मुझे कोल्ड हो जाएगा, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाए या हार्ट में मुझे दिक्कत आएगी तब मुझे स्टार्ट करना है। जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द विंटर्स। और साउथ में भी मौसम तो चेंज होता ही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डोजिंग को जरूर वो करें। जहाँ ज़्यादा विंटर हैं वहाँ थोड़ी डोज स्टार्टिंग में हैवी रखें, जहाँ कम विंटर होते हैं वहाँ डोज आप कम रख सकते हैं। बट मौसम में बदलाव पूरे इंडिया में ही आता है। सो यू हैव टू टेक केयर, आप अपनी और अपनों की जरूर केयर करें। और ये अकेला एक सेल सेल का बिजनेस नहीं है, ये अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से यूटिलाइज करना, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, अपने जानकारों को एक बेटर हेल्थ का पार्टनर देना, हेल्थ का एक तरीके से आप लाइक, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो अभी मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 1 या 2 दिन में सबके साथ आप जरूर ये अपनी चर्चा का विषय रखें कि विंटर्स में आप क्या स्पेशली ले रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम रहती है। किसी को हार्ट की है तो हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर द विंटर्स, जो हार्ट की और ज़्यादा हो सकती है। लंग्स वाले के लिए हम, जिसको इम्यूनिटी बार बार में लो होती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, स्टेमिना लो रहता है, मेंटली जो एनजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उनके लिए और प्रॉब्लम ये सर्दियाँ लेके आती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जरूर बैठें और अपने सॉल्यूशन के रूप में ये सारी चीज़ें जरूर समझाएं। और नेचुरल डाइट को हमेशा ही अपने खाने में जरूर इंक्लूड करें, जिसको बोलते हैं डाइट कैसी होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए, सीजनल होनी चाहिए, अनप्रोसेस्ड होनी चाहिए। 3 करेक्ट कैटेगरी हैं डाइट की। और कहीं पे भी जाओ कोई डाइटिशियन इसमें काम आने वाला नहीं है। पहला डाइटिशियन आपका पहला पार्ट क्या है, लोकल फूड होना चाहिए जो आपके आसपास में हो रहा है। आप अपनी प्लेट में सुबह सुबह रखे हुए खाने से ये पूछें क्या तुम लोकल हो। यदि नहीं हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ आपके साथ इम्यूनिटी में वो बड़ा काम नहीं करने वाला। फिर आपने देखना है लोकल के साथ सीजनल है या नहीं है। भाई मेरे पास आसपास में तो पैदा होता है, बट गर्मियों वाला मैं सर्दियों में खा रहा हूँ, सर्दियों वाला गर्मी में खा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। लोकल में पैदा होता हो, उसी सीजन का हो, और उसको ज़्यादा पकाया वकाया ना हो। पकाने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि भाई साहब आप उसको प्रिपेयर ही ना करो। प्रिपेयर करने का मतलब फ्राई करना नहीं होता। प्रिपेयर करने का मतलब है आप उसको प्रोसेस तो करो, पर इतना प्रोसेस ना करो जिससे उसके अंदर की सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं। तो ऐसे में लोकल, सीजनल और अनप्रोसेस्ड ये यदि है, जैसे स्प्राउट्स हैं, आपने चने भिगोए, बादाम भिगोए, आपने मूंग भिगोई, या सरसों का साग है, ग्रीन सब्जी है, पालक है। अब इनको भीगे हुए के भी कुछ लोग स्प्राउट्स को भी फ्राई कर लेते हैं। अब पालक को इतना फ्राई कर देते हैं तो उसमें बस हरा रंग बच जाता है, वो हरे रंग की जो मेडिसिनल वैल्यू वो खत्म हो जाती है। तो हरे रंग की सब्जी नहीं खानी है, हरी सब्जी खानी है, कम प्रोसेस करना है। और थोड़ा सा घी जरूरी है सर्दियों में, खाना स्टार्ट करें।
बस ऊपर सब्जी में या चपाती पे लगा के, देसी घी की मैं बात कर रहा हूँ। सो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और खुशियाँ ही आप बांटें, और सही तरीके से लोगों को गाइड करें, किसी को मिस गाइड करके अपना बिजनेस बिल्ड ना करें, मैं तो यही बोलूँगा। और सच्चाई पे और नॉलेज पे आप काम करते जाएंगे तो एक दिन आपकी ऐसी कम्युनिटी और ऐसी टीम और ऐसा बिजनेस बनेगा जो आपको लंबे टाइम तक ग्रोथ देगा, सस्टेनेबिलिटी देगा। और जो सच्चाई के रास्ते पे देखो मुश्किलें आती हैं, कई बार स्लो चलता है, बस सच्चाई के रास्ते पे किया हुआ काम, जिसको कहते हैं कि बिल्ड इट वंस एंड बिल्ड इट राइट, एक बार ही बिल्ड करो पर सही तरीके से बिल्ड करो। वो सच्चाई पे होगा, वो नॉलेज पे होगा, वो आप जो डेली काम करते हैं उस पे होगा। और लेट्स ज्वाइन द हैंड टुगेदर टू बिल्ड ए कम्युनिटी, जो एक सेम मानसिकता वाले लोगों के साथ रह के आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस अकेला सेलिंग का नहीं है, ये बिल्डिंग ए कम्युनिटी है, बिल्डिंग ए पीपल है, लोगों को बिल्ड करने का है। आप लोगों को ढूंढते नहीं है यहाँ पे, लोगों को एक सिस्टम में लाके एजुकेट करके बिल्ड करने का बिजनेस, उनके स्किल्स को, उनके माइंडसेट को बिल्ड करके इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। ये परसेप्शन का नहीं है, ये माइंडसेट का सही ये नहीं है, ये इसके साथ काम करूंगा, इसके साथ आपको अपना काम करना है और सही तरीके सलीके से काम करना है और लोगों को बिल्ड करने जाना है। और ये बिजनेस वॉल्यूम्स के बजाय वैल्यू क्रिएशन का है। सो वॉल्यूम्स के पीछे मत भागिए, वैल्यूज के पीछे भागिए, अपनी टीम में वैल्यू क्रिएट कीजिए, अपने खुद में वैल्यू क्रिएट कीजिए, अपने स्किल्स, अपने प्रोफेशन को मेंटेन रखिए। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को आने वाले जो मलेशिया का ट्रिप आया है, मुझे लगता है कि सब लोग उसको बड़े एक्साइटमेंट से देख रहे हैं। और बहुत एक होता है ना कि भी कंपनी का यहाँ पे विजन क्या है कि बहुत सारे लोग जो फ्रेशर इस बिजनेस में को बिल्ड करें, उनके लिए भी एक विजन होता है कि मैं भी कहीं, देखिए आपके पास पैसे हो सकते हैं कि आप मलेशिया जा सकते हैं, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट बीइंग ए अचीवर और एक टीम में जाते हैं तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। वहाँ पे फिर लाइक माइंडेड कम्युनिटी होती है, वहाँ के डिस्कशन, वहाँ फिर घूमना फिरना होता है। यदि आपके अपलाइन अभी वियतनाम जाके आए हैं तो उनसे आप अपना एक्सपीरियंस उनसे पूछने की कोशिश कीजिए। पैसे लगा के जाने में कोई भी जा सकता है, मैं वही बोलता हूँ, बट एज ए अचीवर और एज ए जिस माहौल में आप जा सकते हैं वो अलग ही एक माहौल बनता है। सो मलेशिया का टूर आपके लिए रेडी है, उसको पर तरीके से और सलीके से करें, गलत स्टेप उठा के ना करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।